अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त जो आप मेरे सामने एक कुदरत का शाहकार नमूना देख रहे हैं, ये खूबसूरत फूल जम्मू कश्मीर के वादी चिनाब के अंदर ज़्यादातर पाए जाते, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड है, इन इलाकों के अंदर ये फूल जो है पाया जाता है। ज़्यादातर हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर की चिनाब वैली के अंदर पाया जाता है। इस फूल के बहुत सारे मेडिकल फ़ायदे हैं, बहुत सारे इस्तेमाल हैं, बहुत खूबसूरत फूल होता है ये। और ज़्यादातर ये फेब के एंडिंग में और मार्च के महीने में अक्सर ये फूल होते हैं। ये दरख्त जो है ये जम्मू कश्मीर के ज़िला रामबन में है और में बहुत सारे इलाका जात के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन इन दरख्तों के की अब एक जो सबसे बड़ी बात है, अब ख़त्म, इनकी नस्ल लगभग ख़त्म हो रही है। पहले दौर में ये काफ़ी मिक़दार में हुआ करते थे, लेकिन चूँकि अब नायाब चीज़ें ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। और इस तरफ अगर आप देखें तो इस तरफ भी ये देखिए खूबसूरत सा फूलों का ये दरख्त है। लेकिन अब चूँकि ये बहुत पुराने दरख्त हैं और नए दरख्त जो हैं वो अभी नहीं बन रहे हैं इनके, जिसकी वजह से इनकी जो नस्ल है वो लगभग ख़त्म हो रही है। और इसमें भी कहीं ना कहीं इंसानों का हाथ है। जंगलों में बार बार आग लगाना, जंगलों की तबाही, जंगलों की बेदरे कटाई, उसकी वजह से जो है ये दरख्त जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। तो ये जो है ये वाला आप देख सकते हैं, ये जो देख सकते हैं आप, ये देखिए इनमें से ये फूल निकलता है, फिर इस शक्ल को इख्तियार करता है जो इस फूल की अभी शक्ल बन रही है, और उसके बाद ये बड़ा होकर इस तरह का फूल और खूबसूरत फूल बनता है। ये दरख्त बहुत खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा है। चैट जीपीटी इस बारे में क्या कहता है, आइए मैं आपको वो सुनाता हूँ। ये जो फूल आप देख रहे हैं इसे रोडोडेंड्रन अर्बोरियम कहा जाता है, जो हिमालय का एक मशहूर पहाड़ी फूल है। इसकी खास बात यह है कि इसके गहरे सुर्ख या गुलाबी फूलों के गुच्छे पहाड़ों को दिलकश बना देते हैं। खुशबू हल्की मगर खुशगवार है। रिवायती तिब में इसके फूलों का शरबत दिल को मजबूत करने, थकन कम करने और ब्लड प्रेशर को मुतवाजन रखने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन एहतियात ज़रूरी है क्योंकि कुछ हिस्से जहरीले भी हो सकते हैं। बदकिस्मती से इन फूलों की नस्ल कम हो रही है। वजह माहौलियाती तब्दीली, जंगलात की कटाई और नई पौधों की कम अफजाइश है। अगर हम सब मिलकर आगाही फैलाएं और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करें तो हम इन खूबसूरत फूलों को बचा सकते हैं। इन फूलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें चंद अहम इक़दामात करने होंगे। सबसे पहले मकामी इंतज़ामिया और माहिरीन के साथ मिलकर जंगलात के महफूज इलाके बनाए जाएं। दूसरा, लोगों को आगाही दी जाए कि जंगलात का कटाव ना करें और इन फूलों को बेजा ना तोड़ें। तीसरा, तालीमी इदारों और कम्युनिटी में वर्कशॉप्स और आगाही मुहिम चलाई जाए। चौथा, हुकूमत और माहिरीन को तहकीक के ज़रिए मालूम करना चाहिए कि कौन से पौधे ज़्यादा अफजाइश कर सकते हैं ताकि इनकी शजरकारी की जाए। हर शख्स अपनी सतह पर जिम्मेदारी दिखाए और हम सब मिलकर इस खूबसूरत फूल की नस्ल को बचा सकते हैं। ये नस्ल ख़त्म होने की वजह ज़्यादातर माहौलियाती तब्दीली, जंगलात की कटाई और ज़मीन के इस्तेमाल में तब्दीली है। जैसे जैसे पहाड़ी इलाकों में शहरीकारी बढ़ रही है, रोडोडेंड्रन जैसे फूलों के कुदरती मस्कन कम हो रहे हैं। मजीद ये कि नई नस्ल की अफजाइश मुश्किल हो रही है क्योंकि मिट्टी के हालात और मौसम बदल रहे हैं। इसलिए हमें फौरी तौर पर शजरकारी, आगाही और तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात पर तवज्जो देनी होगी ताकि इन खूबसूरत फूलों को बचाया जा सके। लेकिन अफ़सोस इस बात का कि हम इंसान अभी तक ना समझ सके और इन नायाब फूलों और इन नायाब जंगलों को आग के हवाले कर देते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये फूल बल्कि जंगल की तबाही की वजह से पूरा माहौल ख़राब हो रहा है।